25 जून 2025 को क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति सत्र 2024 से 26 की प्रथम बैठक का आयोजन महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे श्री उपेंद्र चंद्र जोशी की अध्यक्षता में होटल कान्हा श्याम प्रयागराज में आयोजित की गई। इस बैठक में सलाहकार समिति के सदस्य श्री कृष्ण गौतम द्वारा बैठक हेतु भेजे गए सुझावों के जवाब में लिखित रूप अवगत कराया गया कि अमृत भारत योजना के अंतर्गत टुंडला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद स्टेशनों का पूर्ण विकास कार्य उच्च गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जिससे शीघ्र ही पूर्ण कर दिया जाएगा। श्री गौतम ने टुंडला रेलवे स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार के सामने खाली पड़ी जमीन पर बाउंड्री वालों के निर्माण हेतु प्रस्ताव दिया था, जिस पर उन्होंने कहा इसको शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जा रही है तथा बाउंड्री वॉल निर्माण के उपरांत भूमि का समतलीकरण कराकर पौधारोपण किया जाएगा। टुंडला में एक पार्क का भी निर्माण किया जाएगा तथा 100 फीट के झंडे को हटाकर वहां पर एक नया भवन बनाया जाएगा। झंडे को पुनः स्थापित किया जाएगा। कानपुर टुंडला रेल खंड पर टुंडला रेलवे स्टेशन एवं मितावली के मध्य किलोमीटर 1250/36 पर एक अंडरपास स्वीकृत कर दिया गया है, जिसकी ड्राइंग डिजाइन अनुमोदन की प्रक्रिया में है। टुंडला में शताब्दी एक्सप्रेस के ठहराव का रेलवे बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा तथा गौतम ने फिरोजाबाद एवं शिकोहाबाद पर कोरोना से पूर्व रुकने वाली ट्रेनों का पुनः ठहराव कराए जाने की मांग रखी, जिस पर उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया। श्री गौतम ने मांग रखी कि एटा से आगरा तक चलने वाली फास्ट पैसेंजर का रूट विस्तार मथुरा तक तथा एटा से जलेसर होते हुए नई दिल्ली तक एक नई ट्रेन का संचालन किया जाए, जिस पर महाप्रबंधक ने शीघ्र ही प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजे जाने का भी आश्वासन दिया। बैठक में केंद्रीय संसदीय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नामित राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी तथा 2 लोकसभा सांसद अनु प्रधान, वाल्मीकि, प्रवीण पटेल एवं मध्य प्रदेश के विधायक दिव्य राज सिंह एवं उत्तर प्रदेश की विधायिका श्रीमती मनीषा अनुरागी ने अपने राज्यों के प्रतिनिधित्व विधायक के रूप में तथा 29 JRUCC सदस्यों ने भाग लिया। आज जो कि काफी मुद्दा रखे या काफी बात रखे, जो कि GM साहब के बीच और कई सांसद के बीच उन्होंने काफी कुछ मुद्दा रखे, तो सर इस विषय पे सर सबसे पहले अपना परिचय के साथ अपना बताइए। मेरा नाम श्री कृष्ण गौतम है और मैं आपके आगरा फिरोजाबाद से संबंध रखता हूँ और इसमें क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में 2018 से लगातार सदस्य हूँ और 2 वर्ष कार्यकाल के लिए मैं राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति NRUCC के लिए यही नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से बाई इलेक्शन चुनाव के द्वारा मेरा निर्वाचन हुआ था और 2 वर्ष मैंने राष्ट्रीय लेवल पर कार्य किया है। और आज की जो मीटिंग है ये बहुत ही बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और इसके लिए जो भी प्रश्न या जो भी मांग सदस्यों ने रखी उसका बड़े ही गंभीरता पूर्वक और बिल्कुल मतलब महाप्रबंधक महोदय ने उसका जवाब दिया, या उनके पास कोई जैसे जवाब नहीं था तो उन्होंने संबंधित जो विभागीय अधिकारी थे उनसे उनका प्रश्न का उत्तर दिलवाया और सभी सदस्य मुझे लगता है संतुष्ट थे, कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं दिखाई दिया। और पिछले कार्यकाल में हमारा 2 वर्ष की ये मीटिंग नहीं हो पाई थी, तो आप तो देखे ही वो जो आपकी राज्यसभा सांसद मेरे को अपना बड़ा भाई मानती हैं, वो मेरी छोटी बहन ही समझ लीजिए, सीमा द्विवेदी जी, उनसे मैंने निवेदन किया था तो उन्होंने एक रेल मंत्रालय में भी पत्र दिया और एक यहाँ GM साहब को भी पत्र दिया कि ये बैठक का आयोजन कराया जाए और ये पूरे देश के सभी जोनों में बैठक का आयोजन हो चुका है। एक लगभग गोरखपुर जोन बचा है और यहाँ भी बैठक का आयोजन हुआ। मैंने सभी सदस्यों की तरफ से उनका धन्यवाद ज्ञापित कराया तो सभी लोगों ने उनका वेलकम किया और मैडम का आभार प्रकट किया कि आपके चलते बैठक हो सकी। और मैंने प्रमुख मुद्दा रखा था कि देखिए जो हमारा टुंडला, जहाँ मेरा अपना गृह गांव है, कि टुंडला में हमारा सेकंड एंट्री गेट जो मेरे प्रस्ताव पे बनना है उसकी जमीन काफी पड़ी हुई है, उसकी बाउंड्री वाल बना दिया है। तो बाउंड्री वाल नहीं होगी तो कभी भी फिर कब्जा हो जाता है, फिर वो कब्जा रेलवे की औकात नहीं है तो वो हटा नहीं पाता है। तो इस काम को पहले ही कर लिया जाए। तो उन्होंने मुझे लिखित जवाब दिया है कि उसका प्रस्ताव हमने बना दिया है और जमीन को समतलीकरण करके उसमें वृक्षारोपण भी करेंगे बाउंड्री के किनारे जो भी उबड़ खाबड़ है। और प्रमुख मुद्दा मेरा एक था वो मेड़ू हाथरस रेल लाइन का कनेक्टिविटी का। अगर वो रेल लाइन कनेक्ट हो जाएगी
तो उससे हमारा मथुरा और ये हाथरस और कासगंज रेल लाइन से जाके जुड़ जाएगा। और अभी मैंने क्या कहते हैं उधर सोनभद्र से की जो चौपन चुनार रेल लाइन है, जिसके लिए 1424 करोड़ रुपए का काम शुरू हो गया है, और जो माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब के सहयोग से वो स्वीकृति उसकी मिली है और सभी काम हो गए हैं। और 238 करोड़ से एक सोन नदी पे पुल भी बनना है। तो अभी मेरे सीओ साहब ने रिप्लाई दिया है कि उसका टेंडर 7 आ गए हैं और उसका हम अभी वो कर रहे हैं, अभी सॉर्टिंग कर रहे हैं, और उम्मीद है कि वो भी वर्क अलॉट हो जाएगा। बाकी अलॉट हो गया है। कुछ जमीन की समस्या उन्होंने मुझे बताई है कि मिर्जापुर डीएम से रिलेटेड है, तो उनको मैं जाके सॉर्ट आउट कराऊंगा। और ये रेल लाइन हमारे प्रयास क्या हमारे मतलब माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, जिनका मैं प्रतिनिधि के रूप में सोनभद्र जिले का काम देखता हूँ, उनके प्रयास से संभव हुआ। उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। और बहुत सारे मैंने प्रश्न उठाए थे, उनका सबका जवाब संतोषजनक मिला ही है, इसलिए मैंने उसको लंबा खींचा नहीं, क्योंकि रिप्लाई है ही है। अमृत भारत स्टेशन योजना में हमारे तीनों जो स्टेशन चयनित हैं, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद और आपके टूंडला और 19 सोनभद्र, चारों में बहुत तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने ये भी लिखित मुझे आश्वासन दिया है। और कुछ एक गाड़ी का रुकने का भी मैंने दिया, कानपुर शताब्दी का, जो 2 साल पहले हमने मंजूर करा दिया था टूंडला पे, लेकिन गाड़ी अभी तक वो रुक नहीं पा रही है। तो उस पर भी देखिए कुछ सकारात्मक परिणाम आएगा। और हमारे साथियों ने भी बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और बहुत ही अच्छी मतलब आज की बैठक ये रही। आज का विशेष रूप कहा जाए तो बहुत अच्छा मीटिंग रहा आज, और कई सांसद भी जो कि आए, जो कि उनका क्या विचार रहा और आप लोगों का विचार से कितना कुछ मेल हुआ। अरे हाथरस के सांसद जो अनूप प्रधान वाल्मीकि जी आए थे जी, तो उन्होंने मेरे से ही खुद कहा कि आप मेरे क्षेत्र की समस्याएं रखिए, लेकिन मैं बोला देखिए जब आप आए हुए तो मैं कोई समस्या आपके क्षेत्र की नहीं रखूंगा। तो क्योंकि उनका कोई एजेंडा, तो उन्होंने अपना जो सुझाव रखे थे उसमें मुझे एक छूटता हुआ सुझाव दिख रहा था। तो वो सुझाव मेरे तो लिखित ही दिया हुआ था, मेड़ू हाथरस वाला, तो वो मैंने फिर उनके तब रखा है वो सुझाव। और हमारी जो बहन आई थी सीमा द्विवेदी जी राज्यसभा एमपी, उनके सुझाव तो बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने सबका कमिटमेंट टाइमली मांगा जो भी है। जी, जहाँ तक ज्ञात हुआ है कि सीमा द्विवेदी जी जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने ही एक ये मीटिंग बहुत शॉर्ट टाइम में रखवाने का कोशिश किया था। तो क्या कुछ उनके लिए तो हम आभारी। उन्होंने मेरे अनुरोध पर ही पत्र लिखा था इनको, जीएम साहब को, और उधर मंत्रालय में भी लिखा था, एक देश भर के लिए मंत्रालय में लिखा था, और यहाँ जोनल बैठक के लिए स्पेशल यहाँ लिखा था। वो मैंने मीटिंग में बताया भी, तो मैं सभी सदस्यों से उनका स्वागत भी कराया। मैंने कि ये बहुत बड़ा आभार है सब सदस्य। उसने 4 महीने पे मीटिंग का जीएम साहब ने आश्वासन दिया है, वो भी हमारा होगा। और एक मैंने टूंडला रेलवे स्टेशन पे वाशिंग लाइन, पिट लाइन बनाने का प्रस्ताव दिया है, तो उसको वाशिंग लाइन और पिट लाइन के लिए उन्होंने। मैं डॉक्टर जुबैदुर रहमान हूँ, बुलंदशहर से आता हूँ। मैं ZRUCC सदस्य भी हूँ, और हम लोग गौतम जी के साथ ही ज्यादातर मीटिंगों में जाते हैं, और उन्हीं के साथ हम लोग मेंबर भी हैं। आज की जो मीटिंग हुई है ये बहुत ही कामयाब, उत्तर मध्य रेलवे की मीटिंग बहुत कामयाब मीटिंग हुई है। इसमें बहुत सारे सांसदों ने और MLA ने भी हिस्सा लिया है, और सभी जो हमारे ZRU सदस्य हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं। ये बहुत कामयाब मीटिंग हुई है। मैंने भी जैसे नोएडा, पलवल और जेवर एयरपोर्ट के आसपास की जो रेल लाइन है ना, इसके लिए मुद्दे उठाए हैं, जिसका हमारे सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने भी उसका समर्थन किया है। और जैसे खुर्जा के हैं, अलीगढ़ के हैं, ये सब मुद्दे हमने अपने क्षेत्र के उठाए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी सॉर्ट आउट भी होंगे। हमें आश्वासन दिया है जीएम साहब ने। आज विशेष किस बिंदु पे बातचीत चले और क्या मुद्दा उठा, और क्या कुछ मुद्दे पे ज्यादा फोकस रहा? देखिए, सभी अपने अपने क्षेत्र के लोगों ने अपने अपने मुद्दे उठाए हैं। मैंने भी अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाया, और लोगों ने भी, जो जहां के जो सदस्य आते हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए, और सभी मुद्दे बहुत अच्छे थे। उसमें आगरे के भी थे, यूपी के भी थे, आगरे के भी थे, और भी जगह के जहां के लोग आए थे, जहां के सदस्य होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं। वो उन्होंने अपनी बात रखी, और हमारे जो जीएम साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसे सुना और उस पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिंह पाल, ZRC आगरा से हूँ, और प्रयागराज की मीटिंग में आया हूँ।
और आज मुझे कुछ मुद्दे मैंने उठाए थे, जैसे आगरा फोर्ट में व्यापारियों की कुछ गाड़ियां बंद कर दी गई हैं, उन गाड़ियों को रोका जाए, और जैसे हमारी कार्ड बने हैं उन पे लोगो नहीं लगाया गया, वो बहुत सी समस्या है, मैंने उनको बताई, उन्होंने मंजूर करी है समस्याओं को और हमारी बात को सुना है। मुख्य रूप से क्या कुछ आपने बात को उठाया और उन्होंने आपका बात को मुख्य रूप से मैंने ये उठाया था, एक तो आगरा फोर्ट का उठाया था, एक आगरा फोर्ट का ये उठाया था मैंने, क्योंकि आगरा फोर्ट में जो व्यापारी वर्ग के लोग रहते हैं, जट रंगीलान है, कपड़े के व्यापारी है, तो वो गाड़ियां जो बंद हुई हैं उस गाड़ियों को रुकवाने के लिए मेन मुद्दा उठाया। दूसरी चीज क्या, कोरोना काल से जो गाड़ियां बंद पड़ी हुई थी उन गाड़ियों को चलाने का मुद्दा उठाया था। नमस्कार, मेरा नाम संध्या गौतम है, मैं रेलवे बोर्ड मेंबर ZRUCC हूँ और जिला फिरोजाबाद आता है, टुल्ला मेरा निवासी हूँ टुल्ला की। वैसे तो गौतम जी ने सब कुछ बता ही दिया है। SK गौतम जी ना तो जन्म छोड़ते हैं जन्मभूमि को, ना कर्म भूमि को, मैंने बोल ही दिया था पहले, तो उन्होंने ना तो टुल्ला ही छोड़ा है और ना ही सोनभद्र छोड़ा है बोलने के लिए। तो मैंने कुछ मुद्दे रखे थे, वो मुद्दे रखे हैं महिलाओं के लिए, बेबी फीडिंग सेंटर खोला जाए और सैनिटरी पैड के लिए बोला है। तीसरा मेरा मुद्दा था कि महिला यात्री के लिए सुविधा दी जाए। तो 3-4 मैंने जो मुद्दे उठाए थे, सिर्फ उन्हीं मुद्दों को लेके मैंने प्रस्ताव रखा है। और हमारे आदरणीय गौतम जी वो कुछ नहीं छोड़ते हैं, सब कुछ बोल दिया, जन्म की भूमि भी बोल दी और कर्म की कर्म भूमि सोनभद्र भी बोल दिया। तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं था, तो 2 पॉइंट थे महिलाओं के लिए, वो पॉइंट मैंने दे दिए। तो इसीलिए वाड़ी को विराम लगाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।